नॉर्थ कोरिया, जिसको ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, आज की दुनिया में एक अजीब सी जगह है। यह एक ऐसा देश है जो रहस्यों से घिरा हुआ है और 7 दशक से ज्यादा समय से किम डायनेस्टी के सख्त राज में है। 2011 में सत्ता संभालने के बाद से किम जोंग उन ने देश की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज और टोटलिटेरियन ग्रिप को बरकरार रखा है। एक ऐसा सिस्टम चला रहा है जहां जिंदगी के हर पहलू को सरकार कंट्रोल करती है। आज इस वीडियो में हम दिखेंगे कि हम नॉर्थ कोरियन लोग इस दबंग रिजीम के नीचे कैसी जिंदगी जीते हैं। जन्म से हाय नॉर्थ कोरियंस को जूचे के आइडियोलॉजी से भरा जाता है, एक सेल्फ रिलायंस का सिद्धांत जो नेशनल यूनिटी और सुप्रीम लीडर के प्रति प्योर समर्पण पर जोर देता है। यह आइडियोलॉजी समाज के हर कोने में घुसी हुई है। एजुकेशन, वर्क कल्चर और यहाँ तक कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी शेप देती है। सरकार का इंफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल है। स्टेट रन मीडिया हाई न्यूज और एंटरटेनमेंट का इकलौता सोर्स है। इंटरनेट और फॉरेन मीडिया एक्सेस सख्ती से बैनड है, जिसे लोग बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। आईएसएस आइसोलेशन, नेदर और शक की कल्चर को जन्म दिया है, जहां किसी भी डिसेंट को तुरंत और कठोर पनिशमेंट मिलती है। रिजीम इन्फॉर्मेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क चलाता है और कलेक्टिव पनिशमेंट देता है। प्योर परिवार को एक मेंबर की गलती की पनिशमेंट भुगतनी पड़ती है। डर का यह माहौल नॉर्थ कोरियन समाज के हर लेवल तक पहुंच गया है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को दबा रहा है और पैरानोया को बढ़ावा दे रहा है। सरकार के बुरे इकोनॉमिक मैनेजमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की वजह से लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस ने देश को गहरी गरीबी में धकेल दिया है। खाना की कमी आम बात है और बिजली, साफ पानी और हेल्थ केयर जैसी बेसिक जरूरतों तक पहुंच बहुत लिमिटेड है। प्योंगयांग में एलीट क्लास की लेविश लाइफस्टाइल और बाकी पॉपुलेशन की गंभीर स्थिति के बीच का बड़ा अंतर नॉर्थ कोरियन समाज में छुपी हुई इनइक्वालिटी को और भी हाईलाइट करता है। नॉर्थ कोरिया के एक कथर सोशल स्ट्रक्चर के एक एंड्रामेन सोंगबन सिस्टम है, एक जाति जैसी हिराकी जो जन्म से ही एक व्यक्ति की किस्मत तय करती है। किम रिजिम के पार्टी लॉयल्टी, फैमिली बैकग्राउंड और पास्ट एक्शंस के आधार पर सोंगबन नागरिकों को 3 मुख्य कैटेगरीज में बताती है। कोर क्लास में लॉयल एलीट लोग, वेवरिंग क्लास में पॉपुलेशन का मेजॉरिटी और हॉस्टल क्लास में वो लोग जिन्हें पॉलिटिकली अनरिलायबल माना जाता है। यह सिस्टम नॉर्थ कोरियन के जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करता है। उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाउसिंग और यहाँ तक कि हेल्थ केयर तक पहुंच को भी प्रभावित करता है। कोर क्लास के लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। वे प्रिविलेज्ड एरियाज में रहते हैं, एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं और सरकारी या मिलिट्री में अच्छी पोजीशंस हासिल करते हैं। इसके विपरीत वेवरिंग या हॉस्टल क्लासेस के लोगों को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अक्सर उन्हें निचले स्टार की नौकरियां, घटिया हाउसिंग और अपवर्ड मोबिलिटी की सीमित संभावनाएं मिलती हैं। सोंगबन सिस्टम हेरिडिटरी है जो इनइक्वालिटी की साइकिल को जेनरेशंस तक चलाता है। हालांकि टेक्निकली रजिया के प्राटी एक्सेप्शनल सर्विस के थ्रू अपनी सोंगबन को बढ़ाना संभव है, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस बहुत कम हैं। आईएसएस रिजिड सिस्टम ने एक ऐसा डीपली स्ट्रेटिफाइड समाज बनाया है जहां इंडिविजुअल मेरिट पॉलिटिकल लॉयल्टी से पीछे रह जाता है, रिसेंटमेंट को बढ़ावा देता है और सोशल मोबिलिटी को रोकता है। सोंगबन का असर बेसिक नेसेसिटीज तक पहुंच के मामले में खासकर ज्यादा दिखता है। सरकार एक रेशन सिस्टम चलाती है जो कोर क्लास को प्रायोरिटी देता है, जिसे मेजॉरिटी को क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर की क्वालिटी भी सोंगबन के आधार पर काफी वरी करती है। पॉलिटिकली अनरिलायबल लोगों को सबस्टैंडर्ड सर्विसेज मिलती हैं। इस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम ने एक ऐसा समाज बनाया है जो क्लास लाइंस के हिसाब से डीपली डिवाइडेड है, इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है और सोशल प्रोग्रेस को रोक रहा है। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए खाना पाना एक रोज की जंग है। दशकों के बुरे इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल सैंक्शंस और बार बार आने वाली नेचुरल डिजास्टर्स ने देश को क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी की स्थिति में डाल दिया है। सरकार की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, हेवी इंडस्ट्री और मिलिट्री स्पेंडिंग पर जोर देने के कारण अपने लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने में नाकाम रही है। 1990s का फैमिन, जिसे अर्दुअस मार्च के नाम से जाना जाता है, कई नॉर्थ कोरियंस के लिए एक बुरा सपना है। इस दौरान वाइड स्प्रेड स्टार्वेशन ने लाखों या शायद करोड़ों लोगों की जान ले ली। हालांकि फैमिन की गंभीरता अब कम हो गई है, लेकिन फूड शॉर्टेजेस अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, खासकर रूरल एरियाज में। सरकार का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो नागरिकों को एसेंशियल रेशंस प्रोवाइड करने के लिए है, अक्सर अनरिलायबल होता है।
और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता। अपने कम रेशंस को पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरियंस छोटे पैमाने पर फार्मिंग करते हैं, प्राइवेट प्लॉट्स पर खेती करते हैं या बैकयार्ड गार्डन्स की देखभाल करते हैं। लेकिन पुरानी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर्स की लिमिटेड सप्लाई और प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट क्वोटास की वजह से अक्सर कम प्रोडक्शन होता है। जंगमदंग के नाम से जाना जाने वाला ब्लैक मार्केट एक लाइफलाइन बनकर उभरा है, जो खाना, कपड़ा और अन्य एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करता है जो ऑफिशियल चैनल्स से कम या अनअवेलेबल हैं। कम वेजेस, देरी से पेमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी ने आर्थिक कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन सरकार द्वारा असाइंड जॉब्स में काम करते हैं, अक्सर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन में। वेजेस अक्सर नॉर्थ कोरियन वॉन में दी जाती है, एक करेंसी जिसका देश के बाहर कोई खास वैल्यू नहीं है और जिसमें रैंपेंट इन्फ्लेशन है या गंभीर आर्थिक स्थिति का लोगों को इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे पेटी ट्रेडिंग या स्मगलिंग में मजबूर करती है ताकि वे अपना गुजारा कर सकें। सेक्शन 4, इंडोक्ट्रिनेशन एंड आइसोलेशन। नॉर्थ कोरिया में शिक्षा और प्रोपेगेंडा। नॉर्थ कोरिया में शिक्षा कंपलसरी और फ्री है, लेकिन इसकी एक बड़ी प्राइस है रिजीम के आइडियोलॉजी का अंक बैंड करके पालन करना। किंडरगार्टन से यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को जुचे के सिद्धांतों से भरने, किम डिनास्टी का महिमा मंदा करने और गहरी नेशनल प्राइड पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लासरूम्स किम इल सुंग, किम जोंग इल और किम जोंग उनके पोर्ट्रेट्स से सजाए जाते हैं और लेसन्स में प्रोपेगेंडा भरा होता है जो उनके वर्च्यूज और अचीवमेंट्स का बखान करता है। हिस्ट्री को बदलकर किम परिवार को देश के रक्षक के रूप में दिखाया जाता है, जबकि बाहरी दुनिया, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया को एनिमी के रूप में दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को किम डिनेस्टी के सैक्रिफाइस के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहने और विदेशी अग्रेशन के खिलाफ सतर्क रहने के लिए सिखाया जाता है। छोटी उम्र से ही भरा गाया यह डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड व्यू बाहरी दुनिया के प्रति डर और शक का माहौल पैदा करता है। इंफॉर्मेशन तक पहुंच सख्ती से कंट्रोल की जाती है। स्टेट रन मीडिया ही न्यूज और एंटरटेनमेंट का इकलौता सोर्स है। रेडियोस और टेलीविजन गवर्नमेंट स्टेशंस पर प्री ट्यून्ड होते हैं और फॉरेन मीडिया, बुक्स, फिल्म्स और म्यूजिक रखना सख्ती से प्रोहिबिटेड है। इंटरनेट सिर्फ कुछ एलीट लोगों के लिए एक्सेसिबल है, जिससे पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा बाहरी दुनिया से कट जाता है। इस इंफॉर्मेशन वैक्यूम ने एक ऐसा समाज बनाया है जो ग्लोबल इवेंट्स और पर्सपेक्टिव्स से अनजान है, जो रिजिम के नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। सरकार की इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने की क्षमता सट्टा पर अपनी पकड़ बनाने, पब्लिक ओपिनियन को शेप देने और डिसेंट को दबाने में मददगार रही है। अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स तक पहुंच न होने से क्रिटिकल थिंकिंग दब गया है और राज्य के प्रति अंध ट्रस्ट की कल्चर बनी रही है। सेक्शन 5, राज्य के लिए लेबर नियंत्रित अर्थव्यवस्था में काम और वेजेस। नॉर्थ कोरिया की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में काम व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं बल्कि राज्य के प्रति एक कर्तव्य है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नागरिकों को सरकार द्वारा नौकरियां दी जाती हैं, जिसमें उनके करियर पाथ के बारे में कोई खास कहने का अधिकार नहीं होता। कलेक्टिव गुड पर इंडिविजुअल एस्पिरेशंस पर जोर दिया जाता है और नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जरूरतों से ऊपर देश की जरूरतों को प्रायोरिटी दें। वर्कफोर्स का ज्यादातर हिस्सा सरकार के द्वारा चले जाने वाले इंडस्ट्रीज में काम करता है, मुख्य रूप से उन सेक्टर्स में जिन्हें नेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी माना जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। इन नौकरियों में अक्सर लंबे घंटे काम करना, शरीर से हार्ड लेबर और खतरनाक वर्किंग कंडीशंस शामिल हैं। सरकार द्वारा वर्कर राइट्स पर जोर देने के बावजूद एक्सप्लॉयटेशन और अनसेफ प्रैक्टिसेस आम बटन हैं। लेबर का वेजेस बहुत कम होता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट जेन वाली वेजेस अक्सर इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ती। वेजेस अक्सर देरी से दिए जाते हैं और कभी कभी वर्कर्स को करेंसी की बजाय सामान से पेमेंट किया जाता है, या अनरिलायबल और कम वेजेस का लोगों को इनकम के अन्य सोर्सेज ढूंढने के लिए मजबूर करता है, अक्सर इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ब्लैक मार्केट में हिस्सा लेकर। कठिनाइयों के बावजूद नॉर्थ कोरियंस से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने काम को पूरे उत्साह और समर्पण के साथ करें। इसे देश की प्रगति में योगदान के रूप में देखें। लॉयल्टी के पब्लिक डिस्प्लेज जैसे रैलीज में भाग लेना और किम डायनेस्टी की प्रशंसा करना न सिर्फ प्रोत्साहित किए जाते हैं बल्कि अक्सर अनिवार्य होते हैं। वर्क क्वोटस को पूरा न करने या काफी उत्साह न दिखाने पर दांत पड़ सकती है, पदोन्नति हो सकती है
या और भी कठोर पुनिशमेंट मिल सकती है। सेक्शन 6 सर्वेलेंस की नजर में जिंदगी, सर्वेलेंस और रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम्स। नॉर्थ कोरिया में प्रिवेसी एक ऐसी सुविधा है जो बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। रेजीम एक ऐसा सर्वेलेंस अपराटस चलाता है जो डेली लाइफ के हर पहलू में घुस पाता है, कंफर्मिटी इंश्योर करता है और डिसेंट को दबा देता है। नागरिकों पर इन्फॉर्मेंट्स की नेटवर्क द्वारा सर्वेलेंस रखी जाती है, जिसमें पड़ोसी, कोवर्कर्स और परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट अथॉरिटीज को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आने जाने की आज़ादी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। देश के अंदर ट्रैवल करने के लिए ऑफिशियल परमिट्स की जरूरत होती है, जो अक्सर मुश्किल से मिलते हैं, खासकर प्योंगयांग के बाहर रहने वालों के लिए। विदेश ट्रैवल बहुत कम होती है और सरकार के ऑफिशियल्स, एथलीट्स और परफॉर्मर्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। डिफेक्ट करने या बॉर्डर पार करने की कोशिश करने पर कठोर पनिशमेंट मिलती है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट, फोर्स्ड लेबर या डेथ भी शामिल है। एक्सप्रेशन की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। सरकार मीडिया के सभी रूपों पर सख्त नियंत्रण रखती है और रिजीम या उसके नेताओं की कोई भी क्रिटिसिज्म तुरंत और कठोर पनिशमेंट से सामना करती है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किम डायनेस्टी के प्रति अंक बैंड करके ट्रस्ट व्यक्त करें, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में। यहाँ तक कि फॉरेन म्यूजिक सुनना या साउथ कोरियन ड्रामास देखना जैसी आम सी एक्टिविटी भी गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। डर और प्रेशर के इस माहौल का नॉर्थ कोरियन स्कीमन पर गहरा असर पड़ता है। सेल्फ सेंसरशिप एक हैबिट बन जाती है और लोग अपने असल विचार और फीलिंग्स को व्यक्त करने से डरते हैं, यहाँ तक कि अपने क्लोज दोस्तों और परिवार से भी। सर्वेलेंस और पनिशमेंट का कांस्टेंट थ्रेट पैरानोया और डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा करता है, सामाजिक रिलेशनशिप्स तोड़ता है और लोन